कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? जी वो बड़ी अम्मा का बेटा मेरे मेरे भाई जैसा है और उसने उसने गुड्डू गुड्डू को मार दिया। छोटा पैकेट के गुड्डू को खत्म कर दिया उसने। साइन हम है ना, हम संभालेंगे। अरे कैसे संभालेंगे वेदिका जी, बताइए आप। वो कभी भी आने वाली है और उसे कैसे फेस करेंगे हम? मैं आप जैसा स्ट्रांग नहीं हूं वेदिका जी। मैं जानता हूं कि आप ऐसे बिहेव करिए, लेकिन अंदर अंदर आप टूट रही हैं वेदिका जी। मैं जानता हूं आपको, और मैं आर्य को ऐसे नहीं देख सकता वेदिका जी। कैसे समझाएंगे वेदिका जी? आर्य को कैसे समझाएंगे? क्या कहेंगे? साहिल, साहिल अगर मैं जिंदगी से कुछ सीखी हूं तो वो ये है कि जख्म खाकर आगे बढ़ना। वही हम सिखाएंगे हमारी आर्य। नहीं वेदिका जी, मैं आर्य को तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को किसी भी किस्म का दर्द हो। मैंने ये सब देखा क्यों नहीं वेदिका जी? मैं क्या हो गया मुझसे? शायद ये तुम्हारी हेलो। हाँ बेटा, तुम तो लेने गए थे ना आर्य को? आंटी आंटी वो आर्या आर्या। मरने वाले का नाम क्या है? गुड्डू। आर्य मेरी तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, दोस्त बनना चाहता हूँ, तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, साथ देना चाहता हूँ, तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, पास आना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी लाइफ में वो लड़का बनना चाहता हूँ जो हमेशा तुम्हें स्पेशल फील करे, स्पेशल फील करे।
अग्नि कौन देगा? मैं उसकी पत्नी। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना शहर में पल के बीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो खिड़कियों से हैप्पी वैलेंटाइंस डे आ रहा है, वैलेंटाइंस डे आ रहा है। नैना घुटन में बंद हो गए हैं क्यों? नहीं, मुझे सब पता चल गया, कुछ नहीं सुना, मुझे सब पता है मुझे। ये जो कुछ सुना है वो सब गलत है। हम घर चल के बात करते हैं। चल। अपने पति के खूनी के साथ कहीं नहीं जाऊंगी मैं। आप बीच में मत बोलिए। इसने मेरे गुड्डू को मारा है। साहिल अग्रवाल ने मेरे गुड्डू को मारा है। काश मैंने आपको कभी पापा कहा ही नहीं होता। तुम गलत समझ रही हो। ये सब तुम्हें जो भी कहा है ना, सब झूठ है। झूठ आप लोग बोल रहे हैं। और मुझे सच्चाई किसी और ने नहीं, गुड्डू ने खुद बताई थी। मरने से पहले उसने मुझे ऑडियो भेजा था। आर्या, मैंने तुम्हें कॉल करने की बहुत कोशिश की लेकिन तुम्हारा कॉल नहीं लगा। मुझे तुम्हें बताना था कि साहिल पापा ने आज पूरे मोहल्ले के लोगों के सामने मुझ पे हाथ उठाया और मुझे मारने की धमकी भी दी, वो भी बस एक गलतफहमी की वजह से। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मैं सच कह रहा हूँ आर्या, मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे बहुत डर लग रहा है आर्या, प्लीज तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। अभी शक है आपको? साहिल अग्रवाल ने सबके सामने गुड्डू को मारने की धमकी दी है। अरे पहले से नफरत करते हैं ये उससे। वो बेचारा इतना डर गया था, उसे लग रहा था कि पता नहीं कब ये जाके उसे मार देंगे। और आप होते कौन है? आप होते कौन है उससे कुछ भी पूछने वाले? वो मेरा हस्बैंड था, मैं ट्रस्ट करती थी उस पर पूरी तरह। तो आप कौन होते हैं हमारे रिश्ते पर टांग अड़ाने वाले? खुद ने तो अपने सारे रूल्स तोड़कर शादी कर ली, और जब मैंने किसी को अपने लिए चुना तो इतनी प्रॉब्लम हो गई आपको। और आपकी नफरत आज इस हद तक बढ़ गई कि उसका खून कर दिया आपने। क्यों किया ऐसा? तुम साहिल को गलत
गुड्डू से नफरत करता था, ना ही उसने गुड्डू को मारा है। तुम्हारे माँ बाप है बेटा, कौन बाप अपने बच्चे के साथ ऐसा करेगा? और वो भी साहिल, तुमसे कितना प्यार करता है वो। माँ बाप तो कौन सी माँ अपनी बेटी के पति के कातिल की तरफदारी करती है? कौन सी माँ अपनी बेटी को विधवा करने वाले इंसान का साथ देती है? बोलिए। पर आपसे तो बहुत नफरत करती हूँ मैं। काश मेरे गुड्डू की जगह आज आप होते, तब मेरी इस माँ को मेरा दर्द समझ आता। अब चले जाइए, अब प्लीज चले जाइए मेरी जिंदगी से। चले जाइए मेरी जिंदगी से, मैं आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ। चले जाइए। और आज आपको एक फैसला करना होगा। अब या तो आपकी जिंदगी में मैं रहूंगी या आपके पति, या आपके पति, या आपके पति। आज आपको आपकी बेटी और आपके पति में से किसी एक को चुनना होगा। खूनी है ये आदमी, खूनी है। मेरे गुड्डू का खून कर दिया है इसने। मम्मा, आपकी बेटी को विधवा कर दिया है इसने। मेरे गुड्डू को मार दिया। आप मुझे कैसे कह सकती कि मैंने दोष ना दूं? अब इनका साथ कैसे दे सकती है? बोलिए। मैंने देख लिया कि आपको मेरी कोई कदर नहीं है। आपको इनकी कदर है, आप इनका ही साथ देना। नहीं नहीं आर्या, तुम गलत समझ रही हो आर्या। आर्या, आर्या, मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या गुजर रही है। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा गुस्सा मैं सब समझ रही हूँ बेटा। जो तुम पर बीत रही है ना, तुम्हारी माँ के साथ भी वही हुआ था। जब अनुराग तुम्हारे पापा जब अचानक छोड़ दिया। अरे हमें कैसे यकीन दिलाओ तुम्हें साहिल ने कुछ नहीं किया है। मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही थी। तुम इतने दूर से इतने दिनों बाद आ रही थी। मैं तुम्हें फोन पर ये सब नहीं बता पाई बेटा, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं तुम्हें घर ले जाके सब बताने वाली थी, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। अरे मैं सच जानती हूँ, घुंघरू जिसका दूसरा नाम है क्षितिज, बड़ी अम्मा का नाजायज बेटा है। अपनी बाप की मौत का बदला लेने वो अग्रवाल हाउस में घुस गया था। इस पूरे परिवार को तोड़ना चाहता था। वो साहिल से बदला लेना चाहता था। और वो जादूगर भी है। और उसने गुड्डू पर जादू किया। और उसने जो कुछ भी करवाया वो सब उसने हिप्नोटाइज करके करवाया है गुड्डू को। और वो चाहता था कि ये सब साहिल देखे और साहिल को गुस्सा आया, और वही हुआ। साहिल को बहुत गुस्सा आया और साहिल ने उसे मारने की धमकी दी, पर उसने उसे मारा नहीं। ये सब क्षितिज का किया है, साहिल का नहीं। पतिव्रता होना तो कोई आपसे सीखे मम्मा। आदर्श नारी होने का पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है आपने। मतलब क्या कहानी बनाई है ना आप दोनों ने मिलकर। अब आपको क्या लगता है मैं आपकी इस कहानी पर यकीन करूंगी? मैं बेवकूफ नहीं हूँ, ना ही गुड्डू बेवकूफ था। अरे तुम गलत समझ रही हो। हाँ, मैं ही गलत समझती हूँ। गुड्डू ही गलत समझता है। वो जो ऑडियो भी मैंने आपको सुनाया सब कुछ गलत है। बस तुम दोनों एकदम सही हो। इतनी घटिया सोच आपकी कैसे हो सकती है मम्मा? शायद इस उम्र में इनसिक्योर हो गई आप। आधी उम्र का लड़का जो मिल गया है और अब आप इसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर चाहे इसने आपकी बेटी की खुशियां क्यों ना छीन लियो,
वो तकलीफ में, दर्द में। सारे घर चले प्लीज मेरी बात सुन, हम घर जाके बात करते हैं। तुम्हें अपनी मम्मा की कसम है, तुम्हारा गुस्सा जब ठंडा हो जाएगा तुम्हें पता चल जाएगा कैसे। मैंने कहा ना, अब मैं आप पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। यहाँ मेरे गुड्डू के साथ क्या क्या हो गया और आपने इस आदमी की बेल करवा दी। आपने वो सब कुछ किया जो एक माँ अपनी बेटी के साथ कभी नहीं करती। जब आपने एक माँ होने का फर्ज नहीं निभाया तो अब मैं भी एक बेटी होने का फर्ज नहीं निभाऊंगी। अरे गुड्डू मेरा दामाद है, तेरा पति है, मैं उसके साथ ऐसा कभी। आज मैं अपने पति के चिता की अग्नि को साक्षी मानकर ये कहती हूँ कि अब आप दोनों मेरे लिए कुछ भी नहीं, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आज से मैं खुद को अनाथ मानती हूँ और हमेशा हमेशा के लिए आप दोनों से रिश्ता तोड़ती हूँ मैं। पंडित जी, आज यहाँ सिर्फ मेरे पति का अंतिम संस्कार ही नहीं, मेरी माँ का श्राद्ध भी होगा। लेकिन बेटी हमारा संस्कार। भाड़ में गए हमारे संस्कार। क्या हमारे संस्कार ये भी कहते हैं कि अपनी बेटी के पति के कातिल के लिए अपनी बेटी को त्याग देना चाहिए? अब मैं श्राद्ध शुरू कर रही हूँ। यज्ञश्रासि यज्जुहोषि ददासि यत्पश्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्वमदर्पणम् यत्करोषि यज्ञश्रासि यज्जुहोषि ददासि यत्पश्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्वमदर्पणम्। और अब मैं ये संकल्प लेती हूँ कि जब तक मैं मेरे पति के कातिल और उसकी पत्नी की जिंदगी तबाह नहीं कर देती, मैं गुड्डू की अस्थियों का विसर्जन नहीं करूँगी। जिस तरह उन्होंने मेरा प्यार मुझसे छीन लिया, उस तरह मैं उनकी जिंदगी से सुख, चैन, सब कुछ छीन लूंगी। ये मेरा वादा है मेरे मरे हुए पति से। आर्या, वो कहीं नहीं जाएगी, मैं उसे वापस लेके आऊंगा, उसे मना लूंगा मैं। कृतिका जी, ट्रस्ट मी, वो कहीं नहीं जाएगी। मैं चाहती मेरे गुड्डू को नहीं मारा कृतिका जी, मैं अपने परिवार को इतनी आसानी से टूटने नहीं दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे।